आज हम करने वाले हैं मीरा के पद। मीरा एक श्री कृष्ण की बहुत ही ज़्यादा बड़ी भक्त थी। वो उन्हें ही अपना सब कुछ मानती थी। तो मीरा ने कुछ पदें लिखी थी उनके लिए। तो उनमें से हम कुछ 2 पदें उठा के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वही हमें अपने बुक में दिया गया है। तो पहला पद हम पढ़ेंगे और सब पद को हम पढ़ते टाइम सिर्फ 2 लाइन पढ़ के उसके अंदर क्या भाव छुपा है वो जानेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। तो मीरा यहाँ श्री कृष्ण को कहना चाहती हैं कि आप सबकी पीड़ा हर लेते हो, जितने भी सबके कष्ट होते हैं वो हर लेते हो। उसके बाद वो दूसरी लाइन में कहती हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, मतलब कि जब क्या कर रहे थे, कुछ जो दुष्ट लोग थे, मतलब जो बुरे लोग थे, उन्होंने क्या किया था, जो द्रौपदी हैं उनका क्या कर रहे थे, साड़ी निकाल रहे थे, कपड़े निकाल रहे थे। तो उसकी लाज बचाने के लिए द्रौपदी की श्री कृष्ण ने क्या किया, जो उनका चीर मतलब होता है कपड़ा, कपड़े को इतना बड़ा कर दिया कि उन्हें खोलना असंभव हो गया और उसका अपमान भरी राज्यसभा में होने से रुक गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनका जो वस्त्र है उसे इतना लंबा कर दिया था कि उन्हें कोई खोल ही नहीं पाया और द्रौपदी का चीरहरण होने से बच गया। अब देखते हैं बाकी के 2 लाइन। भगत कारण रूप नरहरि, धरायो आप शरीर, बूढ़त गजराज राखोयो, काटी कुंजर पीर। आपने भगत की जान को बचाने के लिए, भगत मतलब कि आपने प्रहलाद की जान को बचाने के लिए आपने जो है नरहरि का रूप धारण किया था, और साथ ही साथ आपने जो प्रहलाद हैं, जो भगत हैं, उन्हें बचाया था। उसके बाद वो अगली लाइन में कहती हैं कि बूढ़त गजराज राखेओ, काटी कुंजर पीर। एक बूढ़ा सा हाथी था जो हाथियों का राजा होता है, जिसे बोलते हैं गजराज। तो वो जो बूढ़ा हाथी था वो डूब रहा था और उसे खाने के लिए मगरमच्छ आ रहे थे। तो श्री कृष्ण ने जो मगरमच्छ हैं उन्हें मृत्यु प्रदान कर दी, जिससे मगरमच्छ नहीं रहे। और जब मगरमच्छ मर गए, हाथी तो बच गया, हाथियों का राजा तो बच गया, गजराज बच गया, लेकिन वो जो मगरमच्छ थे उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो मगरमच्छ थे, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब अगली लाइन देखते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। इस लाइन में ये कहना चाहती हैं कि मैं भी आपकी ही दासी हूँ, हमेशा आपके चरण में ही पड़ी रहती हूँ। जो मीरा है वो कहना चाहती है कि मैं भी श्री कृष्ण आपकी ही दासी हूँ, हमेशा आपके चरण में ही पड़ी रहती हूँ। जिस प्रकार आपने सभी की पीड़ा हरी, उसी प्रकार आप मेरी भी पीड़ा हर दीजिए। अर्थात वो कहना चाहती हैं कि मुझे आप जो है अपने साथ ले चलो और इस दुखियारे संसार से मुझे अपने पास बुला लो। तो ये हमारा पहला स्टांजा पूरा, पहला पैराग्राफ पूरा खत्म हो गया। अब देखते हैं दूसरा पद क्या किया है। तो ये जो दूसरा पद है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसमें भी 2-2 लाइन करके समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है। श्याम महाने चाखर राख्यो जी, गिरधर लाला महाने चाखर राख्यो जी। तो अब ये जो 2 लाइन है इसमें मीरा कहना चाहती हैं, पहले उन्होंने कहा कि श्याम मुझे अपना नौकर बना लो, उन्होंने कहा कि श्याम मुझे अपना नौकर बना लीजिए, और दूसरे लाइन में कहा कि गिरधर जी मुझे अपना नौकर बना लीजिए। तो एक बार उन्होंने कहा श्याम जी और एक बार कहा गिरधर जी कि मुझे अपना नौकर बना लीजिए। अब आगे क्या कहती हैं। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, निट उठ दर्शन पास्यु, वृंदावन की गलियों में गोविंद लीला गास्यु। अब इस लाइन में क्या कहती हैं वो, जब मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी तो मैं एक सुंदर सा बाग लगाऊंगी। बाग मतलब कि पेड़ पौधे सब उगा के बहुत ज़्यादा बड़ा बाग बना दूंगी। और आगे लिखा है कि मैं रोज सुबह उठकर आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। फिर अगले लाइन में लिखा है वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद लीला गास्यु, मतलब कि जो वृंदावन की गलियां है उसमें मैं आपके ही गीत गाते चलूँगी, मतलब मैं आपके ही गीत गाते चलूँगी। जो भी गलियां हैं वृंदावन में, मैं उस गलियों में आपकी गीत गाते चलूँगी। अब आगे लिखा है इन्होंने, चाकरी में दर्शन पासियो, सुमरन पासियो खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पासियो, तीनों बाता सरसी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि आपकी जब मैं नौकर बन जाऊंगी उससे मुझे 3 फायदे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात, जब मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी तो मैं हर समय आपका दर्शन ले सकती हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं हर समय आपका स्मरण कर सकती हूँ। और तीसरी में उन्होंने कहा कि मैं हर समय आपकी ही भक्ति करती रहूँगी, जिससे कि मेरा जो
या फिर मेरी जो भी भक्ति है वो बढ़ती ही रहेगी। और उन्होंने तीसरे में कहा था कि मैं जितना भी आपका भक्ति करूँगी उससे मेरी भक्ति बढ़ती ही रहेगी। तो ये तीनों फायदे उन्होंने बताए हैं। अब आगे देखते हैं। मोर मुगट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धून चरावे धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। तो अब यहाँ ये कहना चाहती हैं कि अब वो उनके सौंदर्य की बात करेंगी। वो श्री कृष्ण के सौंदर्य की अभी इधर से बात करने वाली हैं। वो कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो पीले वस्त्र धारण करे हुए हैं और उनके सर पे जो मुकुट है वो मोर के पंख से बनी हुई है। और साथ ही साथ जो उनके गले में माला है वो वैजंती फूलों की बनी हुई है। फिर अगली लाइन में उन्होंने कहा कि जब श्री कृष्ण गाय चराने आते हैं तो वो अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो उनकी मधुर बांसुरी की धुन से सब लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, वो अपनी तरफ सबको खींच लेते हैं। अब ये कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखू बारी, सावरिया रा दर्शन पासियो पहर कुसुम्बी साड़ी। तो पहली लाइन में ये क्या कहती हैं, जो मीरा है वो बोल रही थी जब मैं नौकर बन जाऊंगी तो मैं बाग लगाऊंगी। तो अब बोलती हैं कि वो जो बाग है उस बाग के बीच में मैं एक ऊंचा सा महल बनाऊंगी। फिर वह कहती हैं कि वह कुसुम्बी साड़ी पहन के, जो ये साड़ी है वो कुसुम्बी साड़ी पहन के श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगी। तो इसमें कुसुम्बी साड़ी का अर्थ है कि ये जो मीरा है वो श्रृंगार करके श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि वो जो है श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अब अगला स्टैंजा देखते हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। तो इस लाइन में हमें मीरा जी कहना चाहती हैं कि जो श्री कृष्ण है उनका दर्शन पाने के लिए मीरा का जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल है। व्याकुल का अर्थ होता है कि वो इंतज़ार ही नहीं कर सकती उनके दर्शन पाने के लिए। तो वो क्या करती हैं, इसलिए आप क्या कीजिए श्री कृष्ण, मुझे आधी रात को ही दर्शन दे दीजिए। कहाँ पर? जमुना नदी के किनारे। वो उन्हें बोलती हैं कि उन्हें दर्शन दे दीजिए, वो उनसे इंतज़ार नहीं होता। आप एक काम कीजिए, आधी रात को ही मुझे जमुना नदी के किनारे दर्शन दे दीजिए। वो ऐसा क्यों बोलती हैं? वो बोलती हैं कि क्योंकि मेरा श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। वो बोलती हैं कि मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं। तो ये आखिरी लाइन थी। इसी के साथ जो हमारे पदे हैं वो समाप्त हो चुके हैं और अब अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इन पदों के क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को, जो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।